तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से साल दर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच की जो केमिस्ट्री है वो आपको किस किस रूप में नजर आई है। अब आप इसी साल की भी तस्वीर देख लीजिए जहां पर एससीओ मीट के दौरान टियानजिन में दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री आपने देखी थी। और आप चाहे उसको 2015, 2019 ये सारी तस्वीरें देख लीजिए, हर जगह जब आप इन दोनों नेताओं को देखते हैं रोबिंदर जी, तो उसमें यह चीज समझ में आता है कि कूटनीति की नींव, मतलब कूटनीति को एक आधारशिला चाहिए अच्छे रिश्तों की भी, और वो अच्छे रिश्ते इन दो सशक्त नेताओं के बीच हमेशा से दिखते रहे। एब्सोल्युटली, यू नो, हाई डिग्री, वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को एप्रिसिएशन, और जो कदम उठा रहा है, चाहे आपस में टच में कांस्टेंट हो या कांस्टेंट तो होंगे ही ऑफ कोर्स, राइट, बट जब भी मिलें तो वो एक बैलेंस, कॉमन सेंस की रिलेशनशिप दिखाता है। टू इंडिविजुअल्स, हर एक का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, बट इन अ सेंस, जैसे कहें ना डिप्लोमेसी में कहा जाता है कैंडिड एंड फ्रैंक, बट कैंडिड एंड फ्रैंक तो नॉर्मली कहा जाता है चीज़ों को रफा दफा करने के लिए, बट रियली ये वाली हैं जो हम कहेंगे कि रिलेशनशिप विच इज कैंडिड एंड फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद ईच अदर। ये दिखता है बॉडी लैंग्वेज में जिस तरह से। अब दो तीन चीज़ें भी, राजघाट की बात हो रही थी, यस, आई मीन गांधी जी डेफिनेटली यस, बट एक चीज़ और कल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। टैगोर रशिया में बहुत बहुत रिस्पेक्टेड है। वहाँ स्कूल के पहली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के बच्चों को टैगोर की कहानियां पढ़ाई जाती है। तो इंडिया की कल्चर केवल बॉलीवुड ही नहीं है, डेफिनेटली है, बट हमारी फिलॉसफी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी लिटरेचर भी है। तो आने वाले वक्त में जो ये रिलेशंस को, मैं कहता हूँ, डिफेंस को अलग रखिए, न्यूक्लियर अलग रखिए, ऑयल अलग रखिए, दिग्गज को अभी के लिए ये जो एरियाज हैं कल्चर, इसमें हमें प्रमोशन करना चाहिए। रशिया भी कर रहा है। और जब ये जो देखें आप, जो 7 मिनिस्टर्स आए हैं, जितनी एग्रीमेंट्स और होने की बात हो रही है, एजुकेशन में भारतीय स्टूडेंट्स को रशिया जाने के लिए, रशिया आज एक उनकी एजुकेशन एजेंसी ऑफिस खोल रही है दिल्ली में। आज या कल रात रशिया टुडे टीवी चैनल इंडिया में ऑफिस खोल रही है। इनकी कस्टम्स एक ऑफिस खोल रही है इंडिया में, ताकि कस्टम क्लियरेंस, जो कि बहुत बड़ा एक हर्डल है, सॉल्व हो। तो रशिया मेजर कदम उठा रहा है। मैं इन एरियाज को देख रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि आज में क्या निकलेगा। अभी बात हो रही थी साउथ की, इनफैक्ट मैं कल से कह रहा हूं बार बार, रशिया और इंडिया को मिलकर हमें एक रशिया इंडिया ग्लोबल साउथ समिट अरेंज कर देनी चाहिए एनुअली अब से, जिसमें हम दोनों देश, देखिए प्रैक्टिकली देखिए, दोनों लीडर्स मिलते हैं हर साल, इसमें एक अलग सेशन हो जाए 2 दिन का, ग्लोबल साउथ समिट, ऑल्सो रशिया इंडिया जॉइंट। उसके चलते अभी जैसे बात हो रही थी, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा जब कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, राइट, हमें ग्लोबल साउथ में मार्केट से मिलेंगी, हमें जियोपॉलिटिकल वो भी मिलेगा, हिफ्ट भी मिलेगा। तो इस समिट का ये हमें देखना है कि इन दिग्गज एरियाज के अलावा और एरियाज में कितना हो रहा है। क्योंकि आपने कल्चरल एक्सचेंज की बात की, वहां पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको गीता भेंट कर रहे हैं, जो रूसी अनुवाद है उसका। जी देखिए, मैं 97 से हेड ऑफ द स्टेट्स विजिट देख रहा हूँ, और 2000 से बहुत क्लोजली जो बायलैटरल एक्सचेंजेस हैं जो ये देख रहा हूँ, और बहुत देखे मैंने, और बहुत नज़दीक से भी देखे, पार्टिसिपेट भी किया शुरू में। मैंने इतना एग्जिबरेंस, इतना जो इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, और इतना गर्मजोशी जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, इतनी गर्मजोशी और इतना इंटरेस्ट मैंने कभी नहीं देखा जो इस विज़िट के दौरान है। मतलब क्योंकि शायद एक ब्रेक था, प्रेसिडेंट पुतिन काफ़ी दिन से नहीं आए थे, एक कारण वो भी हो सकता है, लेकिन जो शायद केमिस्ट्री है दोनों लीडर्स की, उसने इसको एक डिफरेंट लेवल पे ले गया, और जो दुनिया की नज़रें इस पे हैं वो इसी केमिस्ट्री और इसी के तहत। और जब इस किस्म का विजुअल आप इतना रेज कर दें स्मिता, तो कल तक मैं कुछ असमंजस में था रात तक, लेकिन मेरा मानना ये है कि डिफेंस डील, मेरी ये थी कि भाई S-400 S-500 की कैसे, मतलब क्या करेंगे? अच्छा। नहीं करेंगे तो क्या मतलब है फिर? कोई मतलब, देखिए, अगर आप सिर्फ सुखोई 30 MKI के अपग्रेड तक लिमिट रखते हैं, अगर आप जो मेजर है ऑनगोइंग उनको, जैसे S-400 तो ऑनगोइंग है ना, 2 स्क्वाड्रन्स आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, तो कुछ ना कुछ पाथ ब्रेकिंग होगा। पाथ ब्रेकिंग में मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये पास्ट को, जो
फ्रेश कुछ आएगा। और फ्रेश अगर नहीं भी डिक्लेयर कर सकते तो जो जॉइंट डेवलपमेंट है ना, और जो जॉइंट प्रोडक्शन है, हो सकता है बिकॉज S-500 फुली प्रोड्यूस्ड है तो उसकी कोई लाइसेंस प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन जरूर मतलब डिस्कस होगी और जरूर उस पर कुछ न कुछ आज डिक्लेरेशन हो। और सुखोई 57 बेसिकली जो उसका प्लेटफॉर्म है, मेरे एयरफोर्स के दोस्त बैठे हैं, उसका प्लेटफॉर्म पहले ट्राई कर चुके हैं आई थिंक हम जॉइंट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कोई फ्यूचरिस्टिक 5th जनरेशन जॉइंट डेवलपमेंट की कोई न कोई बात होएगी और उस पर चर्चा होएगी और उसका कोई एक, मैं समझता हूँ, एक बेसिक सा एग्रीमेंट जरूर होगा। नहीं, गुंजाइश भी है और ज़रूरत भी है, और रूस की तरफ से ही इसका इंडिकेशन दिया गया है। मतलब सार्वजनिक रूप से, पब्लिक रूप से। FSMT चीफ ने खुद बोला है। तो अब जब ये होता है तो उसमें फिर गुंजाइश बढ़ जाती है कि अब क्या इस डील पर बात करने की शुरुआत होगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो दुबई में एयर शो हुआ है, वहां पर रशियंस टीम ने भारत मीडिया के लिए विशेष डिमॉन्स्ट्रेशन का जो है आयोजन किया और उसमें बताया गया कि 57 के क्या खास बातें हैं, किस प्रकार से भारत और रशिया की मैत्री को और बढ़ावा मिल सकता है, किस प्रकार से सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम जानते हैं कि हम अपना एरो इंजन फाइटर जहाज के इंजन के लिए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं और बॉटलनेक हम काफ़ी सारे हैं क्योंकि हमने ले शुरू किया, लेकिन हमारी आवश्यकता है कि जब हमारे 29 स्क्वाड्रन हैं, स्क्वाड्रन हमें और चाहिए, तो इस आज की डेट में हमको तुरंत ऐसे उपाय करने होंगे ताकि जो हमारा सिक्योरिटी गैप हो गया है स्क्वाड्रन्स का, इसको ब्रिज किया जाए। और उसको देखते हुए, क्योंकि देखिए अगर F-35 और F-57 की Su-57 के बीच में काफ़ी जो है बातचीत चल रही है कि दोनों में से कौन से लिया जाए। F-35 की कीमत 80 से 110 मिलियन डॉलर, आप सोचिए उसमें 30 से 35 में आप एक जहाज खरीद लेंगे, यानी कि 2 F-35 में 2 Su-57 आएंगे एक F-35 में, और आपके पास ऑलरेडी 30% इकोसिस्टम है। Su-30 MKI की वजह से हमने ऑलरेडी हमारे भारत में वो चीज़ें हैं जो कि F-57 को आगे बढ़ावा दे सकती हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि Su-57 जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, साथ साथ इसको और बढ़ाने की बात चल रही है, उसको और नेक्स्ट वेरिएंट जो आएगा उसमें ज़्यादा जो है उसमें सुधार होगा। Su-75 की चर्चा भी हो रही है जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वो F-35 का कॉम्पिटिटर कहा जा रहा है, तो उसमें स्टेल्थ का एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन मैं इसके अलावा तीसरी बात और जोड़ूंगा, ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट वेरिएंट की बात चल रही है कि हम दोनों, क्योंकि ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से पूरे रक्षा क्षेत्र में ग्लोबली अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और सब उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं और सब उसको ले रहे हैं, पता है फिलीपींस, मलेशिया और बाकी देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट की बात हो रही है, दोनों देश मिलकर तैयारी करेंगे कि वो 3 गुना अधिक उसकी स्पीड होगी, उसकी जो है क्षमता और बढ़ी होगी, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महत्वपूर्ण यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया का जो प्रोडक्शन लाइंस हैं, जो उनका प्रोडक्शन इको सिस्टम है, वो काफी बाधित हुआ है। अब उनको चाहिए मार्केट। अब देखिए, अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर इससे जुड़ी एक बात, सवाल पूछा गया था व्लादिमीर पुतिन से और उन्होंने साफ किया था कि भारत और रूस के बीच का जो रिश्ता है वो एक खरीदार का नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक है। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहाँ मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की,
उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है।